क्योंकि हम जो लोकल क्लासेस होती है, जो प्राइवेट क्लासेस होती है, हम उसमें नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। वहां हमारी रेट परसेंटेज के पीछे नहीं होती। मेरे पास कई बार पेरेंट्स का कॉल आता है, 80% बनाने में बहुत कम है, 90 बनना था, 90 बनाने में बहुत कम है, 95 बनना था। तो छोटे बच्चे हैं, वो सबसे पहले नॉलेज गेन करें। और मैं यहाँ सबके सामने कहना चाहूंगी, आप देख सकते हैं मैं इंग्लिश में एमए हूँ, और अगर मैं मेरी बात करूँ तो जब मैं 10th क्लास में थी उस टाइम 50 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, और मुझे उसमें पासिंग मार्क्स बहुत मुश्किल से धक्के मार के आए थे। सीरियसली मुझे उसमें 19 मार्क्स आए थे, केवल 19 मार्क्स। क्या आप मेरे को इमेजिन कर सकता है कि मैं इंग्लिश की कोई संस्था की संचालक हो सकती हूँ या कोई ट्रेनर बन सकती हूँ? मैंने भी नहीं किया था, पर मेरे टीचर थे जिनको भरोसा था कि तुम कर सकती हो, और भरोसे की दम पर मैं आगे बढ़ी, और आज मैं क्या हूँ आप सभी जानते हैं। तो नंबर के पीछे, जब आप निजी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो नंबर के पीछे बिल्कुल ना भागें। जो नॉलेज है उसके पीछे भागें। और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं यहाँ दे सकती हूँ। संदीप राजपूत के पिताजी जो यहाँ आए, उनका बालक यही पचोड़ में पढ़ा था एक स्कूल के अंदर, और उस स्कूल में बच्चे को फुल मार्क्स दे दिए गए थे मैथ्स के सब्जेक्ट के अंदर। एक छोटी क्लास में, आई थिंक वो 4th और 5th क्लास रहेगी, 6th क्लास। तो ये पेरेंट्स जहाँ खुश होते कि मेरे बच्चे को बहुत अच्छे नंबर आए, ये वहां कहने गए कि बच्चे को नंबर पूरे क्यों दिया? नहीं देना था, मेरा बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। बच्चे के नंबर कुछ तो काटिए कि बच्चे को लगे मुझे आगे भी पढ़ना है। तो मैं आप सभी से कहूंगी कि बच्चा अगर निजी क्लासेस में 60% भी बना रहा है, बहुत बड़ी बात है। आप उसका नॉलेज देखिए कि जितने नंबर उसको मिले हैं उस नंबर के लायक वास्तविकता में वो था कि नहीं। अगर बच्चा केवल 50% के लायक और उसको 70% आ रहा है तो कैसे? इस चीज को एनालाइज करिए। नंबर मायने रखते हैं बोर्ड क्लासेस के अंदर, 10th के अंदर, 12th के अंदर, जैसे 5th क्लास बोर्ड हो चुकी है बोर्ड के अंदर, वो 8th क्लास के अंदर इसमें रखते हैं। बाकी की और जो जितनी भी निजी क्लासेस है वहां उनको नॉलेज के पीछे भागने दीजिए, नंबर के पीछे नहीं। और मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को यही सिखाया कि नॉलेज गेन करिए। मुझसे किसी ने कहा था कि अगर एक हाई पावर की गोली आप खा लेते हो, टैबलेट खा लेते हो अपनी बीमारी को सही करने के लिए, तो हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए सही हो जाओ, लेकिन ये बीमारी या तो आपकी किडनी खराब कर देगी या आपके लीवर को खराब कर देगी। और अगर स्लो असर करने वाली आप दवाइयां खाती हो तो ये धीरे धीरे आपकी बीमारी को खत्म करेगी, लेकिन जड़ से खत्म करेगी। तो यही मैं कहूंगी कि चाहे धीमे ही तरीके से बढ़े, आगे बढ़े, और जो नॉलेज है उसे गेन करें। क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं खुद हूं आपके सामने। मैंने नॉलेज गेन किया, नंबर के पीछे नहीं भागी। और जो नंबर की बात है वो कॉलेज लेवल में आके आए। मुझे स्कूल लेवल में मेरा 12th क्लास में केवल 63% है। मेरे टीचर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी सिर पे हाथ रखा कि बहुत अच्छा नंबर आया। अगर 8% मेरे पेरेंट्स होते ना, तो मतलब आज के जमाने में जैसे हैं तो डांटते, अरे केवल 63% बने। परसेंटेज आपकी सक्सेस को तय नहीं करती है, आपका नॉलेज जो है प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर के वो आपकी सक्सेस को तय करता है। तो नॉलेज के पीछे भागिए, परसेंटेज के पीछे नहीं, लोकल क्लासेस में बिल्कुल भी नहीं। तो मैं जो प्रोफेसर है जीवन के पथ पे आगे बढ़ना सिखाया है, उसी तरीके से इन विद्यार्थियों को, इन बच्चों को भी आप कुछ अनमोल वचन कहेंगे। पंखों से क्या होता है? हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से क्या होता है? हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है। बहन वंदना ने उस शेर को, इन पंक्तियों को चरितार्थ किया। पिछले 20 वर्षों से संपर्क में है। कॉलेज में जब आई पढ़ने के लिए, तब से हम लगातार किसी न किसी स्तर से संपर्क में रहे हैं, किसी न किसी कारण से। और
बहुत ज्यादा इच्छा की नहीं मैं बच्चों के लिए कुछ करूं, मैं कुछ कोचिंग डालूं, और उस दिशा में लगातार प्रयासरत रही और एक अच्छी बड़ी सी कोचिंग इंस्टीट्यूशन इस नगर में यहाँ पर स्थापित की और बहुत अच्छे से संचालित कर रही है। और उसी का परिणाम कि इस बगिया में इतने सारे फूल मुस्कुरा रहे हैं और आप सबके चेहरे पर भी मुस्कान है। तो मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद अभिवादन करता हूं बहन वंदना का। चूंकि ज्ञान की संस्था का कार्यक्रम है तो सर्वप्रथम विद्या की देवी, वाक देवी, वीणा पाणी मां सरस्वती शारदे को सादर नमन करता हूं। आज ये कार्यक्रम जिस प्रांगण में आयोजित किया गया है उस प्रांगण के जो असली मालिक हैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में सादर नमन करता हूं। मेरे समस्त गुरुओं को नमन करता हूं और मंच पर आसीन अग्रवाल समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जगदीश जी मंगल साहब, नगर थाना निरीक्षक टीआई महोदया श्रीमती आकांक्षा शर्मा मैम, मेरे ही साथी, मेरे कॉलेज में साथी अध्यापन कार्य का कार्य अर्थशास्त्र विषय में संभालते हुए नरसिंहगढ़ से पधारे श्री महेश सोनी साहब, मैं आपका भी अभिवादन करता हूं इस मंच की तरफ से, संस्था की तरफ से, मेरी तरफ से, नगर की तरफ से। और इस कार्यक्रम में पधारे प्यारे बच्चे जिनके कारण ही आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उन सभी का स्वागत करता हूं, सभी पेरेंट्स का स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में मेरे मित्र द्वय श्री अनिल जी सक्सेना, जावेद भाई उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। आचार्य जी आपका स्वागत करता हूं। प्रिय अनुज रमाकांत शर्मा, मनीष जी शर्मा आपका स्वागत करता हूं और सोनी जी, राजू जी और आप सभी का स्वागत करता हूं। मैडम सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट की इजाजत चाहूंगा अपनी बात को रखने के लिए। शिक्षा का कार्यक्रम है, कई सारी बातें इस मंच पर यहाँ पर पहले कही गई है, मोबाइल के बारे में बात कही गई है, कई सारी बातें और कही जा सकती हैं। सर्वप्रथम तो जिस कारण से कार्यक्रम आयोजित किया गया है उस प्रयोजन के लिए मैं बहन वंदना को बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का एक अभिनव प्रयोग आपके द्वारा किया गया। कई तरह की प्रतियोगिताएं आपने आयोजित की बच्चों में लैंग्वेज के प्रति, भाषा के प्रति भावना जागृत करने के लिए, जिनमें स्पेलिंग एक्यूरेसी की बात कही गई, वो बात यहाँ पर आई, 2 विद्यार्थी आए। ट्रांसलेशन की बात हुई, 2 विद्यार्थी उससे संबंधित आए। मैथ्स लेवल 1 to 2 विद्यार्थी उससे संबंधित यहाँ पर आए। स्पीच और डिबेट, ये अलग अलग कई सारी कॉम्पिटिशन आपने आयोजित करवाई। उनके जो मेन विनर रहे हैं उनको आपने यहाँ पर सम्मानित किया, पुरस्कृत किया, बहुत साधुवाद की बात है आप। और लेकिन इन कार्यक्रमों में, प्रतियोगिताओं में जिन भी बच्चों ने भाग लिया होगा वे भी द्वितीय, तृतीय या स्थान प्राप्त नहीं कर पाए होंगे। उन सभी को और ज्यादा शुभकामनाएं बताई कि वे अब इस प्रतियोगिता को देखकर, इस प्रतिस्पर्धा को देखकर अपने जो साथी जीते हैं उनको देखकर, उनसे प्रेरणा लेकर आप आगे बढ़ेंगे। और अगले साल जब इस तरह की प्रतियोगिताएं इस संस्था में आयोजित की जाएंगी तो आप उसमें और ज्यादा मेहनत कर हिस्सा लेंगे और उस प्रथम स्थान को आप प्राप्त करेंगे। कहा जाता है कि प्रथम स्थान कभी भी भरा हुआ नहीं रहता, वो ऑलवेज खाली रहता है। आज अगर प्रथम नंबर पर कोई ये है तो कल आप उस पर जाकर खड़े हो सकते हैं। तो आप प्रयास कीजिए, लगातार प्रयास कीजिए। इस विषय पर 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं सोहनलाल जी द्विवेदी साहब की, जो अमिताभ बच्चन जी ने भी कई बार मंचों से साझा की है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कई बार मंचों से बोला गया है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप जीवन में कभी कोशिश करना छोड़िए मत, कोशिश करते रहिए। निश्चित रूप से जो लक्ष्य आप अपने लिए निर्धारित करेंगे उन लक्ष्यों को आप प्राप्त कर ही लेंगे। एक फिल्म आई थी, मैं कई तरह के उदाहरण बीच में ले लिया करता हूं। एक फिल्म आई थी ओम शांति ओम, आप पेरेंट्स लोग बैठे हुए हैं, कई हम उम्र हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े, आपने ये फिल्म देखी होगी। उसमें शाहरुख खान का एक डायलॉग होता था कि आप किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से यदि चाहे तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो ये समर्पण भाव आपका होना चाहिए। हम यहाँ पर प्यार मोहब्बत इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ाई की बात कर रहे हैं, पढ़ाई से संबंधित जीवन के लक्ष्यों की बात कर रहे हैं। तो उस लक्ष्य को आप अपना परम लक्ष्य मान लीजिए, उसको प्राप्त करने के लिए पूरी शिद्दत से उसके आगे लग जाइए, तो वो लक्ष्य आप जरूर हासिल कर पाएंगे। बहन वंदना में कई सारी रुकावटें आई, उसके बाद कभी ये नहीं छोड़ा, लगातार कभी भोपाल, कभी दिल्ली, कई जगह पर गई है। देखिए कितना सारा पढ़ गई है। एक ग्रेजुएशन करना, एक पोस्ट ग्रेजुएशन करना, आज की समय में जो स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में आते हैं ना,
उनको 3 साल पढ़ने में पसीना आ जाता है, वो पढ़ना छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है, कॉलेज में आते नहीं है, एक यूजी नहीं होती, एक पीजी नहीं होती। आपने 4 पीजी कर लिए, 5 भी कंटिन्यू है इकोनॉमिक्स में। एमए इकोनॉमिक्स आप हमारे महाविद्यालय से कर रही है, तो लगातार ये चीज पढ़ाई यदि आप करना चाहते हैं तो पढ़ाई को छोड़िए मत, करते रहिए। आप में से कई लोगों को आश्चर्य होगा कि मैं भी 15 साल तक कॉलेज में पढ़ा हूं। तो पढ़ाई जब तक मन लगे तब तक छोड़िए मत, करते रहिए, ठीक। तो ये जज्बा होना चाहिए। बहुत सारी बातें समय प्रबंधन की है। आप बच्चे हैं, आप भविष्य है देश का, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, तो समय को प्रबंधित कीजिए। समय ईश्वर ने सभी को 24 घंटे दिया हुआ है। अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, या हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वहां पर भी जो भी टॉप 10 लोग हैं उनके पास भी 24 घंटे, आपके पास, हमारे पास, सभी के पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे को ही हमें यूटिलाइज करना है, उसी में से हमें समय निकालना है। तो समय का प्रबंधन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक। तो एक शेर मैंने लिखा था बच्चों के लिए, मैं बच्चों को समर्पित करना चाहूंगा, और इसी शेर के साथ अपनी बात को आज यहीं पर विराम दूंगा। मैं आप सभी में एक एक हनुमान देखता हूं, मैं आप सभी में एक एक हनुमान देखता हूं। अब हनुमान जी का जिक्र क्यों किया? हनुमान जी सर्वशक्तिशाली है, बुद्धिमान है, उनका शरीर हेम शैलाभ देहम, और जिनका वायु के समान वेग है, और जो समस्त कार्यों को करने में सक्षम है, और जिन्होंने राम जी के समस्त कामों को किया। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो मैं तुलना सभी की हनुमान जी से करता हूं कि मैं आप सभी में एक एक हनुमान देखता हूं। बदल दे जो रुख हवाओं का, बदल दे जो रुख हवाओं का, वो तूफान देखता हूं। मैं आप सभी में एक एक हनुमान देखता हूं, बदल दे जो रुख हवाओं का, वो तूफान देखता हूं। नहीं देखता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नहीं देखता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं आप सभी में एक प्यारा सा हिंदुस्तान देखता हूं, प्यारा सा हिंदुस्तान देखता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर की। नहीं होती है जिसमें कुछ कमियां या खामियां नहीं हो, तो मैं चाहूंगी कि पेरेंट्स की बात चिट्ठी के साथ, ये मैंने एक छोटी सी यहाँ पर पेरेंट्स से मैं एक काम ये छोटा सा करवाना चाहती हूँ कि आपके मन में जो भी है, आप शिक्षा को लेकर अगर कुछ कहना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम अगले साल में कुछ नया कोर्स लेके आए, जैसे कि हमने जो समर मैथ्स कोर्स चलाया था, वो हमने किसी पेरेंट्स की डिमांड पर ही चलाया था, और उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और इस साल हमारे पास गर्मियों में 94 स्टूडेंट रहे। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि साइंस को लेकर के भी हम कोई नया कोर्स बनाएं, या कोई और कोर्स की आपकी डिमांड है, तो आप उस पर लिख सकते हैं। अगर कुछ स्टडी को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के कुछ कमियां आपको लगती है, तो आप उस पर लिख करके हमें दे सकते हैं। समय के साथ हम आपकी उन चिट्ठियों को पढ़ेंगे और एक एक करके उन सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।